देखिए यहाँ कुछ सवालों के जो है वर्गमूल सीखेंगे। सवालों के वर्गमूल जो है वो किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। पहला सवाल है हमारे पास अंडर रूट 2704 बटे 49, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक, कैसे करते हैं, दोनों के फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके इनको गुणा के रूप में लिखेंगे, और गुणा के रूप में इस अंडर रूट के अंदर जिस संख्या का जोड़ा बनेगा वह एक संख्या बाहर निकल के आएगी, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगी। ठीक, तो पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। 2704 के फैक्टर करेंगे, जो फैक्टर आएंगे उसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टर करने के लिए सम और विषम संख्याओं की आवश्यकता होनी चाहिए। या दो से कटेगा या नहीं कटेगा। अब दो क्या होती है, सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो दो से कट जाए, यानी 2 4 6 8 10 12 14, या फिर जिनके लास्ट में सम संख्या आएगी 2 4 6 8 या 0, वो सम होंगी। और विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 13, यानी जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9 ये कुछ भी आए तो वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या। ठीक, तो ये इसके लास्ट में 4 है, ये सम संख्या। दो से कटेगी, दो एकम दो, दो तिया 6, सात में 6 कटा, एक बचा, एक और 0 10, ये दो पंजे 10, दो दूनी 4, ये फिर दो से कट जाएगा, लास्ट में सम संख्या है। दो छंग 12, एक बचा 15, दो सत्ते 14, एक बचा 12, दो छंग 12, ये लास्ट में 6, फिर सम संख्या दो से। दो तिया 6, दो तिया 6, सात में 6 कटा, एक बचा, एक और 6 16, दो अट्ठे 16, लास्ट में 8, ये फिर सम संख्या दो से कटेगी। दो एकम दो, एक बचा, एक और 3 13, दो छंग 12, 13 में से 12 कटा, एक बचा, एक और 8 18, दो नेम 18। अभी ये क्या बची, 9, और 9 क्या होती है, विषम संख्या। तो विषम संख्या विषम से ही देखेंगे। सबसे पहले 3 से देखेंगे इसको। 3 पंजे 15, एक बचेगा, एक और 9 19, ये 3 के पहाड़े में 19 नहीं आएगा। 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 19 तो आया नहीं। 3 से नहीं कटेगी तो आगे देखेंगे, आगे किससे, फिर 5 से। 5 से मत देखना इसको, क्योंकि 5 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। तो इसके लास्ट में तो 9 है, ये तो कटेगा नहीं। 5 के बाद 7 से देखेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 16 में से 14 कट गया, 2 बचा, 2 और 9 29, 7 के पहाड़े में 29 नहीं आता, तो ये 7 से भी नहीं कटेगा। फिर आगे 9 से। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ज्यादा हो जाएगा, 9 एकम 9, 16 में 9 कटा 7, 7 और 9 79, 9 के पहाड़े में 79 नहीं आता है, 9 ने 81 ज्यादा होगा। 11 से। 11 एकम 11, 16 में 11 कटा 5, 5 और 9 59, 11 के पहाड़े में 59 भी नहीं आएगा। 13 से देखेंगे, 13 से कटेगा, ये 13 एकम 13, 16 में से 13 कटा, 3 बचा, 3 और 9 39, 13 तिया 39, फिर 13 एकम 13, तो इनको लिखेंगे हम अंदर। 2 गुणा 2, जितनी भी संख्याएं आई हैं सभी गुणा लगा के अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे। ये हो गए ऊपर वाली संख्याओं के गुणनखंड। अब नीचे वालों के करते हैं। नीचे कितना है, 49, लास्ट में कितना है, 9। 9 क्या है, विषम। तो सबसे पहले इसको 3 से देखेंगे। 3 एकम 3, 4 में 3 गया, एक, एक और 9 19, 3 के पहाड़े में 19 नहीं आना। 3 के बाद फिर 5 से। 5 से देखना नहीं इसको, क्योंकि 5 से वही संख्या घटेगी जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। फिर 7 से, तो यहाँ 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 गुणा 7। अब इसका जोड़ा बना, ये बाहर निकलेगा। इसका जोड़ा बना, ये बाहर। इसका जोड़ा भी बना, ये बाहर। यदि यहाँ पे कोई संख्या अकेली आती, उदाहरण के लिए मान लो 5 आ जाए यहाँ पे, गुणा 5 और आता, तो ये सब तो एक एक करके बाहर निकली, दो में से एक, लेकिन जो 5 अकेला था उसका जोड़ा नहीं बनता, तो वो अंदर ही रहता, अंडर रूट के। ऐसे ही इसका जोड़ा बन गया, तो ये भी एक बाहर, अंडर रूट खत्म। दो दूनी 4, 4 के गुणा 13 से, 13 चौक 52 बटे में 7। ये हो गया सवाल का आंसर। ठीक, इसको नोट कर लेना आप। चलिए अब इसको हटाते हैं, सवाल देखते हैं दूसरा। दूसरा सवाल जो है वो भी हम कुछ इसी तरह से लेंगे, और उसमें भी जो है
गुणन करने का प्रयास करेंगे और फिर लास्ट में उसका अंडर रूट से बाहर वैल्यू निकालेंगे उसकी। ठीक, दूसरा सवाल कितना है हमारे पास, अंडर रूट 162 और बटे में है 288। ठीक, चलिए तो सबसे पहला काम हमारा वही है कि इनके फैक्टर करना। लास्ट की संख्या देखोगे क्या है, सम, और अगर ये सम है तो दो से कटेगी कटेगी। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब ये लास्ट में कितना आया, एक। एक क्या है, विषम संख्या। अगर यहाँ विषम है तो 3 से देखोगे इसके पहले, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटा 2, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21 कट जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21। फिर 3 से 3 ने 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। जितनी भी संख्याएं आई थी वो सारी हमने गुणा में लिख दी। अब आगे करते हैं 288 के फैक्टर। लास्ट में 8 है, सम संख्या। सम है तो 2 से कटेगी, 2 एकम 2, फिर 2 चौक 8, फिर 8, 2 चौक 8। लास्ट में फिर 4 है, सम संख्या है, 2 से कटेगी, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक बचा, 1 और 2 12, 2 छंग 12। सभी में लास्ट में सम संख्या बच रही है इसलिए सम से काटते जा रहे हैं। 2 एकम 2, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नेम 18। अभी 9 क्या है, दिशा, तो यह 3 से घटेगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। जो भी संख्या आई है उनको लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5। 5 बार तो आया 2, फिर आया 3। ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्या काम है, जिसका भी जोड़ा बन रहा है यानी जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल लो। इस 2 का नहीं बन रहा उसको छोड़ो, ये बाहर निकला, इसमें से एक 3 बाहर। इस 2 का जोड़ा नहीं बना तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक, जिसका जोड़ा बनेगा वह बाहर निकलेगी, जिसका नहीं बनेगा वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगी। इसका जोड़ा बना बाहर, इसका जोड़ा बना एक बाहर, इसका जोड़ा बना एक बाहर, इसका नहीं बना तो ये अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगी। ठीक, कुछ कट रहा है, ये देखो 3 से 3 कट रहा है, पीछे वाले सवाल में नहीं कटा था, इसमें कट रहा है, काट देना। ऊपर 3, 2 दूनी 4, ये अंडर रूट 2 यहाँ भी, अंडर रूट 2 यहाँ, ये कट जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो सवाल दूसरा भी हो गया। चलिए अब हम एक सवाल और देखते हैं, एक के आगे देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा सवाल करने का प्रयास करते हैं जिससे चीजें जो है बेहतर हो जाए। जितना ज्यादा करेंगे आप उतना ज्यादा बेहतर होना है। मैथ में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी। सवाल करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, सवाल जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं आप उतना ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। ठीक, चलिए अब सवाल का रूप थोड़ा सा अलग है। ये मिश्र भिन्न है। अभी तक इससे पहले जो बटे में संख्या थी उनको क्या बोला जाता है, भिन्न। पर यहाँ क्या है, मिश्र भिन्न यानी संख्या आगे भी लगी हुई है। तो पहले मिश्र भिन्न को किस में बदलेंगे, साधारण भिन्न में। और जब यहाँ साधारण भिन्न में बदल जाएगी उसके बाद फिर हम इसके गुणनखंड कर देंगे। कैसे, देखो इस तरह के सवालों में साधारण भिन्न बदलने के लिए नीचे वाली संख्या की गुणा करोगे इधर, 16 एकम 16, और ऊपर वाली संख्या जो गुणा होके आएगा उसमें जोड़ देंगे। फिर ध्यान से समझो, नीचे वाली संख्या की आगे वाली संख्या से गुणा, गुणा करने पे जो आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ देना, यानी 16 एकम 16, 16 और 1 17, और बटे में आ जाएगा 16। अब 17 के तो गुणनखंड हो नहीं सकते क्योंकि 17 एकम 17, 17 तो किसी से कटना नहीं है। 16 के गुणनखंड हम कर सकते हैं, ये कट सकता है। लास्ट में 6 है, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ऊपर अंडर रूट है, जोड़ा बना नहीं तो अंडर रूट में ही रहेगी। इसका जोड़ा बन गया एक बाहर, इसका जोड़ा बन गया एक बाहर।
अंडर रूट 17, 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इसको भी आप नोट करना। चलो आगे और देखते हैं सवाल। जितना ज्यादा से ज्यादा सवाल कर लोगे उतना ही आपका बेनिफिट है। चलिए, ये सवाल तो कुछ और भी थोड़ा सा अलग आया। 64/0.04। ठीक, चलिए यहाँ करते हैं, इससे जो है थोड़ा दशमलव भी समझ पाएंगे हम कि दशमलव का क्या रोल है। 64/0.04। अभी इसमें तो पॉइंट आया, और अभी जो पीछे सवाल किए थे उस सवाल में तो किसी में भी पॉइंट नहीं आया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने का प्रयास करेंगे, और जब भी पॉइंट हट जाएगा उसके बाद साधारण सवाल बच जाएगा, फिर हम उसके गुणनखंड जैसे भी पीछे कर रहे थे वैसे ही कर देंगे। क्या करेंगे, पॉइंट हटाने का क्या नियम है? पॉइंट हटाने का नियम ये है कि यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2, 1 2, दो संख्याएं, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अगर नीचे हटाएंगे तो ऊपर बढ़ेंगे, और ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो जीरो नीचे बढ़ेंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जीरो बढ़ते हैं। और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होंगी उतने ही जीरो बढ़ेंगे। अभी इसका पॉइंट हट चुका है, ऊपर हो गया 6400, और बटे में 4, ये आगे जीरो है, इनको छोड़ देंगे, पॉइंट हट चुका है। इसके क्या करेंगे, अब हम साधारण सवाल बचा, इसके गुणनखंड कर लेंगे। पहले करेंगे 6400 के, लास्ट में जीरो है तो सम संख्या 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये जीरो ऐसे ही लगेंगे। 2 एकम 2, 3 में से 2 कटा, 1 बचा, 1 और 12, 12, सॉरी 1 और 2 12, 2 छंग 12, ये 2 जीरो ऐसे ही। फिर 2 अट्ठे 16, ये 2 जीरो ऐसे ही। 2 चौक 8, ये 2 जीरो ऐसे ही। 2 दूनी 4, ये 2 जीरो। फिर 2 एकम 2, ये 2 जीरो। 2 पंजे 10, 1 जीरो बचा। फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 और 0, 10, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ये संख्याएं आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार तो आया 2, 1 2 3 4 5 6 7, बाकी इधर लिख देते हैं नीचे, और 2 बार आया 5, और बटे में कितना है हमारे पास 4। तो 4 का आप करना चाहो कर लो, वरना 4 का पता ही है, 2 से घटेगा। 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, इसका जोड़ा बना 1 2 बाहर, इसका बना 1 2, इसका जोड़ा बना 1 2, इसका और इसका एक जोड़ा बना 2, इसका जोड़ा बन गया 1 5 बाहर, और इस जोड़े में से 1 2, ये 2 से 2 काट दो, इनकी सबकी गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह ये एक सवाल है आपके पास में 729/243, इसको आप करने का प्रयास करना इसी तरह से, और जो भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट में बताना। ठीक है, देखते हो कौन पहले बताता है।